नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमारी बात ज्ञान स्वभाव पर चल रही थी और कल हमने इसी में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन 3 शब्दों के ऊपर चर्चा की थी। मुक्ति जी, क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? क्रियाएं बाहर में होती हैं। हाँ, इसलिए क्या उनसे बंध का कोई संबंध? क्योंकि क्रियाएं बाहर में होती हैं इसलिए उनसे बंध का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वो मेरे में नहीं होती हैं। उनसे कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ज्ञान में जो भी परिणाम हो रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ज्ञान में परिणाम जो भी होते हैं वही पर्याय भी कहलाते हैं। जो भी पर्याय हो रही हैं, मतलब यहाँ पर जो दर्पण है, दर्पण द्रव्य के रूप में है। द्रव्य का ही जो वर्तमान होगा वो वर्तमान कहलाएगा पर्याय। अब द्रव्य का वर्तमान, तो द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणों का वर्तमान। ठीक है ना। तो अनंत अनंत पर्याय वर्तमान में है। ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पर हम यहाँ फोकस किस गुण को लेके कर रहे हैं? ज्ञान गुण को लेके। इसलिए ज्ञान गुण का वर्तमान हम देख रहे हैं। पर ज्ञान गुण का वर्तमान कह रहे हैं, इसका मतलब किसका वर्तमान है? वो पूरा दर्पण का। तो सिद्धांत पे घटाओ ना फिर। ज्ञान गुण का वर्तमान, इसका मतलब त्रिकाली ज्ञायक का। त्रिकाली ज्ञायक मतलब त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान है। द्रव्य का ही वर्तमान है। ठीक है। अब जो वर्तमान है वो पर्याय है। पर्याय को ही कार्य भी कहते हैं। द्रव्य का कार्य कह लो, द्रव्य की पर्याय कह लो, द्रव्य के परिणाम कह लो, द्रव्य के उसका भाव कह लो, औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक कह लो। ठीक है। द्रव्य की क्रिया कह लो, जो कुछ भी आप कह सकते हो, वो सब की सब चीजें कहाँ पर होंगी संयम जी? वो ज्ञान में इस तरफ होंगी। और कितने समय की होंगी? एक समय की होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 चीजें मुख्य रूप से हमने ली थी। अनंत गुणों में से 2 गुणों को मुख्य रूप से लिया था। पहला गुण ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण में जो भी चीजें जानने में आ रही हैं, वो जानने में आती है तो वो वर्तमान पर्याय के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय में दिखने वाले ये समझ लीजिए प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब कैसे बना मुक्ति जी? ज्ञान में जो वर्तमान में, मान लो टाइम फैक्टर भी आप लिख लीजिए, 10:15 ये टाइम फैक्टर है। ठीक है। अब इस टाइम फैक्टर में जो ज्ञान की वर्तमान पर्याय है, वर्तमान पर्याय किस रूप में है 10:15 पे? दर्पण रूप में, दर्पण के रूप में। दर्पण रूप में है। नहीं, मतलब जो झलकन आ रही है उसकी, उस दर्पण रूपी झलकन के रूप में। तो किसके रूप में? पेड़ के रूप में। पेड़ के रूप में है। ये टाइम फैक्टर एक निश्चित हो गया ना, वर्तमान समय आ गया ना, 10:15 तो ये वर्तमान समय है। ठीक है। और वर्तमान समय में द्रव्य का परिणाम किस रूप में है, या फिर द्रव्य की पर्याय किस रूप में है? अभिप्राय भी आ जाएगा वैसे उसमें। अरे वो सारी चीजें आएंगी, अभी परिणाम की बात कर रहे हैं ना हम। तो परिणाम किस रूप में है? द्रव्य का कार्य किस रूप में हो रहा है? द्रव्य का कार्य यहाँ जानने पर के किस रूप, रूप में हुआ? मतलब जो भाव हुआ इस पे दर्पण। हाँ, तो यहाँ क्या चीज आई 10:15 पे? वही दर्पण वो पेड़ आया उसके भाव। हाँ, पेड़ हमें दिखाई दिया। अब ये पेड़ आया कैसे? पर्याय के रूप में, तो कार्य के रूप में तो हुआ, पर आया कैसे? ज्ञान में आया, ज्ञान गुण की। कैसे आया ज्ञान में? आलोक जी बोलिए।
कैसे फिक्स था? अनादिकाल से फिक्स पर्याय थी इसलिए वो आ गया। अनादिकाल से फिक्स पर्याय थी। राज भाई कैसे आया? वो तो वहाँ पर आना ही था क्योंकि वो पर्याय निश्चित है। अभी इस समय पेड़ की पर्याय आई थी तो इसलिए वो आ गया। तो ऐसा है। नॉर्मली ये चीज देखी जाती है कि ये टाइम फैक्टर था कौन सा, 10:15 का, ठीक है ना। और इसी टाइम पे ये दो अलग अलग जाति के द्रव्य हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में यहाँ पे दीवार नहीं है। हाँ ज्ञान में तो क्या फायदा? अच्छा मतलब एक ही दौर में है। हाँ, एक ही द्रव्य चल रहा है, ठीक है। ये अत्यंत अभाव की दीवार है, ये अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य है। दोनों का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र चल रहा है, निरपेक्ष परिणमन चल रहा है, सापेक्ष नहीं है एक दूसरे के। तो ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये किस द्रव्य का परिणाम है अश्विन जी? ये पर द्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य का मुख्य रूप से परिणाम है, ठीक है। और ये जो परिणाम है ये किसका परिणाम है? अपना, मेरा खुद का परिणाम है, ठीक है। और ये दोनों परिणाम का टाइम फैक्टर जो है वो इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वल किसने किया निखिल भाई? स्वयं ही। मतलब टाइम जब 10:15 का टाइम हुआ तो यहाँ देखिए, यहाँ पुद्गल द्रव्य का परिणमन, जो परिणमता हुआ पुद्गल द्रव्य आया वो इधर आया, और जीव द्रव्य परिणमता हुआ इधर आया। जब दोनों टाइम में एक दूसरे के इक्वल हो गए, आमने सामने हो गए, तब क्या चीज कही गई? यहाँ पर परिणाम हुआ, तो ये अपनी योग्यता से हुआ। उसी समय में जब टाइम फैक्टर इक्वल हो गए ना, तो इसको फिर निमित्त कह दिया गया। आलोक जी बात समझ में आ रही है? निमित्त क्या चीज है? दोनों टाइम मतलब दोनों का एक समय पे हुई। देखो, हो सकता है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ। 10:15 की जो पर्याय थी उसमें मान लो रूपेश जी दिखाई देने थे, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि दीवार हो, 10:15 पे क्या हो? दीवार हो। तो ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इसका परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, उसका परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो 19वें सेकंड पे दीवार है और वहां पर क्या है? रूपेश जी का, ठीक है। अब एक सेकंड बाद का ले लो आप, 21वें सेकंड पे मान लो यहाँ सुप्रीम जी थे और वहां पर कौन थे? मुक्तेश जी थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 19वें सेकंड पे किसको लिया अपन ने? यहाँ पे यहाँ पर मान लो ले लिया दीवार को, ठीक है। और यहाँ पर किसको ले लिया? रूपेश जी। 20 सेकंड पे है ही है, दोनों जगह क्या है? पेड़। और 21वें सेकंड पे क्या है? 21वें सेकंड पे कौन था इधर? इधर मान लो मुक्तेश है, और इधर मान लो सुप्रीम है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक्चुअल में समझाने वाला हूं मैं। अब ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। ये कोई एक द्रव्य नहीं है, ये तो एक ही द्रव्य है, पर ये कोई एक द्रव्य नहीं है। ये हो सकता, ये अनंतानंत द्रव्यों का, अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत गुणों का वर्तमान, मतलब जिसको अपन पर्याय की पर्याय में पढ़ के आए हैं। बात समझ में आ गई? जैसे अब निखिल जी हैं, तो निखिल जी कौन है? असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। अब असमान जाति में जीव को अलग कर दो आप, अब पुद्गल जो है वो पुद्गल कितने हैं? अनंत पुद्गल है। अब अनंत पुद्गलों का
केवल एक पुद्गल द्रव्य में ही अनंत गुण हो गए, तो अनंतानंत पुद्गलों के अनंतानंत गुण और उन सबका जो वर्तमान दिखाई दे रहा है, तो उस रूप में ये दीवार, पेड़ और मुक्तेश जी आएंगे। ठीक है ना। तो ये तो इतने सारे द्रव्यों का एक साथ परिणमन दिखाई दे रहा है यहां पर, उनका वर्तमान, पर यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। आलोक जी, बात समझ में आ रही है? यहां दीवार के कारण रूपेश जी नहीं बने हैं, यहां मुक्तेश जी के कारण सुप्रीम जी नहीं बने हैं। इसी प्रकार यहां पेड़ के कारण पेड़ नहीं बना है। ये गे है, ये गेयाकार है। टाइम फैक्टर ये है। कुछ बात समझ में आ रही नीलम जी? इसका परिणमन बिल्कुल अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है। और यहां पर कितने द्रव्य आप समझ सकते हो? यहां अनंतानंत द्रव्यों का परिणमन है और ये एक द्रव्य का परिणमन। एक द्रव्य के परिणमन की क्रम से होने वाली पर्याय है ये। और यहां अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत गुणों का वर्तमान है। ठीक है। और चीज क्या समझे हमने इसके माध्यम से कि दीवार के कारण रूपेश जी नहीं बने, पेड़ के कारण ये पेड़ नहीं बना, मुक्तेश जी के कारण सुप्रीम जी नहीं बने। इसका मतलब ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हो रहा है। अर्थ और आलोक ज्ञान में कारण नहीं है। क्लियर इतनी बात? ये तो हम पहले ही समझ के आ चुके हैं कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान में कारण नहीं है। ठीक है ना। कल एक बात चल रही थी कि जब आप वो 5 इंद्रियों का पढ़ा रहे थे ना, तो अंधेरे में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? काय का ज्ञान होता है? अंधेरे में अंधेरे का ज्ञान होता है। पर वो पक्षियों की बात आ रही थी, चील पक्षी की बात आई थी, तो उस समय सर्च किया मैंने। तो अंधे को स्वप्न तो आते हैं, पर उसके स्वप्न चक्षु इंद्रिय से संबंधित ना हो के बाकी 4 इंद्रिय संबंधित होते हैं। ठीक है ना। ये इन्होंने रिसर्च करके निकाला था, किसने निकाला था? हाँ। तो उसमें हमने सर्च किया, तो उसमें बाज की, चील की, गिद्ध की और एक और क्या होता है, उल्लू की, इन सब की नज़र के बारे में आया। और उसमें ये देखा कि अंधेरा जो होता है ना, अंधेरे में उल्लू को एकदम क्लियर दिखाई देता है। और इसका फिर मैंने प्रैक्टिकल भी किया, उल्लू की आंख लगा के नहीं, प्रैक्टिकल ऐसे किया। आप जब खेलने के लिए गए थे, तब मैं प्रवचन से उठ के वहाँ गया था, क्या इसका ऑफिस में, तो प्रवचन हॉल में लगा हुआ था कैमरा, पूरा का पूरा बंद, इतना सा भी उजास नहीं था, और फिर भी एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बताओ अंधेरे में ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उस समय ये चीज समझ में आई, उल्लू कैसा ज्ञान होता होगा। इसका मतलब अर्थ और आलोक ज्ञान में कारण हो ही नहीं सकते। ये तो यहां पर यदि ज्ञान नहीं हो रहा है तो इनको निमित्त कहा जाता है। बात को समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। यहां रूपेश जी का ज्ञान होना था, अब रूपेश जी का ज्ञान अपने क्रमवर्ती परिणामों में एकदम फिक्स था। ये तत्समय की योग्यता में, तत्समय की योग्यता मतलब समझ रहे हो? तत् मतलब क्या होता है? उस समय की योग्यता। अब हम टाइम फैक्टर डिसाइड ना कर सकते हैं। एक द्रव्य कितना बड़ा होता है, किससे मिलकर बना होता है? अनंत गुणों से। और एक गुण कितना बड़ा? एक गुण होता है अनंतानंत पर्यायों से मिलकर बना हुआ, भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है। अब सोचो त्रिकाली द्रव्य कितना बड़ा होता होगा। अब बात में कर रहा था, स्किप हो गई चीज, चलो वापस आ जाओ। देखो ये जो रूपेश जी जो आ रहे हैं ना, तो रूपेश जी के क्या हुआ? ये क्वेश्चन था भाई साहब। हाँ बोलिए। जैसे प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, लक्षण की अपेक्षा करने के लिए जीव का ज्ञान दर्शन, धर्म का गमन, उद्गल का स्पर्श है, तो वहां पर ये ठीक नहीं है। आप क्लास स्किप करो, सुबह की आगे पीछे करो, समय पर आओ। हाँ। तो वहां पर मेरा मानना ऐसा था कि जैसे 4 द्रव्य जो है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो पारिणामिक है। मतलब इनको कहते किसी से प्रभावित नहीं होते, निमित्त रूप से भी नहीं होते, तो अनंत सुखी हो गए ये
तो इनमें क्या सुख नाम का गुण होगा वहां पर, क्योंकि लक्षण की अपेक्षा अपन ने देखा तो जीव का क्या है, ज्ञान दर्शन, और सुख लक्षण किसी का अभी नहीं। यहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हो आप? वो अनंत गुण वाली बात आई तो मैं थोड़ा, अनंत गुण में आप द्रव्य पर कहाँ पहुंच गए? आप बता रहे थे ना द्रव्य में अनंत गुण होते, तो आगे बीच में हो सकता द्रव्य है में- इसके बाहर हो थोड़ा। द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, ये अपन जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप धर्म धर्म आकाश काल पर कहाँ जा रहे हैं? वो मैंने सोचा क्या गुण की वो बात तो आई। अपन लक्षण देख के आए ना, तो वो केवल जीव में ही पाया जाए। कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगा मैं। ठीक है ना, तो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे उस पर। यहाँ ये चीज बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान गुण जो है, ज्ञान गुण भूत वर्तमान भविष्य ऐसे अनंतानंत पर्यायों का पिंड है। अब उसमें तत्समय की योग्यता बता रहा था मैं, तो तत्समय की योग्यता में ज्ञान गुण मात्र अनंतानंत पर्यायों का पिंड हो गया। तो उसमें किस पर्याय की कैसी योग्यता है, हम कैसे बताएंगे? तत्समय की उसकी योग्यता। तो इसीलिए ये चीज कही जाती है कि तत्समय की योग्यता। अब यदि आपको टाइम फैक्टर निश्चित हो तो आप बता दो, अनंतानंत पर्यायों में से आप कैसे बताओगे? वो भी केवल एक गुण की, ऐसे अनंत गुण है द्रव्य में, तो वो बताना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या बताया? तत्समय की योग्यता, मतलब उस समय के उस गुण की उस प्रकार की योग्यता थी, तो अपन ने उसको नाम दे दिया। तो ये ज्ञान गुण था अपना। ज्ञान गुण की अनंतानंत पर्यायों में से हमने डे निश्चित किया। पहले साल निश्चित कर दो 2026, उसमें डे निश्चित कर दो। आज कौन सा दिन है भाई? 14 फरवरी। और उसके बाद में वार कौन सा है ये? शनिवार। और शनिवार को सुबह क्या बज रहे हैं? 8:30 है ना, 8:45 हो रहे हैं। हाँ, और तो अरे अपना टाइम दूसरा है, अपना टाइम दूसरा है, 10:15 तो इस समय पर क्या चीज आनी है? इस समय की योग्यता। अब यहाँ पे तो अपने निश्चित हो गई ना, वहां पर अपन निश्चित नहीं कर सकते। और वो निश्चित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पकड़ में ही नहीं आता है, ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है, इसलिए निश्चित नहीं हो पाता है। पर यहां पर तो अपन निश्चित कर दिया ना कि 14 फरवरी 2026 में सुबह के 10:15 पे क्या दिखाई देगा? किसका ज्ञान होगा? ज्ञान गुण में क्या चीज झलकने में आएगी? रूपेश जी। कुछ बात समझ में आ रही है आलोक जी? ये उस समय की पर्याय की ऐसी ही योग्यता है कि रूपेश जी ही आएंगे। अब निमित्त किसको कहा जाएगा यहां पर? दीवार को कह दे, दीवार को क्यों बोलेंगे? आप हमेशा याद रखना, निमित्त तब कहा जाता है जब काम हो चुका होता है, मतलब काम हो रहा होता है। अब यदि यहां पर रूपेश जी का काम हुआ है, ये तो कार्य है ना, ज्ञान गुण का कार्य हुआ है। अब कारण किसको कहा जाएगा? एक्चुअल कारण तो तत्समय की योग्यता ही है। तत्समय की योग्यता मतलब 10:15 की ऐसी योग्यता थी, परंतु अब यहाँ तो रूपेश जी है नहीं है, इसलिए इसको निमित्त नहीं कहा जाएगा। अब पुरानी स्मृति को निमित्त कह दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब पुराना जो भी ज्ञान है या फिर कुछ चीज याद आ गई तो वो चीज निमित्त के रूप में चली जाएगी, भूतकाल जो भी है, ठीक है ना। हाँ भाई, जब कल ऐसा प्रश्न भी आया था कि जो पीछे हमने चीजें देखी है ना, वही हमारे ज्ञान का विषय बनती है, स्मरण में आती है, बाकी नहीं आती है, ऐसा भी है। तो अब तो अब यहाँ पे जो रूपेश जी आ गए हैं, तो निमित्त किसको कहा जाएगा? फिर वो जो भूतकाल की वो जो चीजें हुई हैं, वो उनको ये चीज कह दी जाएगी कि उसके निमित्त से ये चीज हो गई है, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज भी कही जा सकती है। ऐसे यहाँ पर थे सुप्रीम जी, ठीक है ना, और यहाँ थे मुक्तेश जी। अब देख तो रहे मुक्तेश जी को, सामने थे मुक्तेश जी, और ज्ञान किसका हुआ? सुप्रीम जी का। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एक तत्समय की योग्यता में, तत्समय की योग्यता है मतलब 10:15 की योग्यता में क्या निश्चित है नीलम जी? सुप्रीम जी ही आएंगे। अब सामने चाहे मुक्तेश जी हो कि रूपेश जी हो कि आलोक जी हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यदि सुप्रीम जी को वो योग्य निमित्त बन जाए, यदि यहाँ पर सुप्रीम जी हैं, तो इसका कारण सुप्रीम जी को कहा जाएगा। तो इसका कारण कौन है? सुप्रीम जी क्या आएगा? यहाँ पर भी वो पूछे बन जाएगी, उपादान कारण। वो तो एक्चुअल कारण है, तत्समय की योग्यता।
क्योंकि वो पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से आई है, तो एक्चुअल कारण है। और निमित्त कारण कौन बन जाएगा? वही पुराना कोई भी भूतकाल जो भी चीज है वो आपकी बन सकती है। पर्याय क्या आपने क्या बोला? तत्समय की युक्त निमित्त उपादान कारण कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये उपादान ही तो है, तत्समय की योग्यता। आप पढ़ लेना, ठीक है ना, आप बाद में निमित्त उपादान पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये निमित्त नहीं कहलाएगा। कौन? दीवार। मुक्तेश जी निमित्त नहीं कहलाएंगे। किसमें? रूपेश जी में और सुप्रीम जी में। परंतु अब यहां पर 10:15 पे ज्ञान में कौन आए? पेड़, ठीक है ना। अब उसका योग्य निमित्त यहां पर मिल गया। ये आया अपनी स्वतंत्र योग्यता से है, ये भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से आया है, तो इसका तो उपादान कारण है, एक्चुअल कारण है तत्समय की योग्यता, मतलब 10:15 अब निमित्त भी कोई ना कोई होगा, तो वो किसको कह दिया जाएगा? वो इस पेड़ को कह दिया जाएगा। निमित्त तो यहाँ नहीं कहा जाएगा ना। निमित्त यहां पर इनको नहीं कहा जाएगा। सेम नहीं है। ऐसा सामने प्रांजल जी आएंगे, मैं कुछ और देख रहा हूँ। जैसे मैं दीवार को क्या देखता सोच सकते हैं? हाँ। एक मिनट, दीवार को देख कर के मैं ये सोचता हूँ कि मतलब जो रूपेश जी थे वो भी इस दीवार पर कोई चित्र बनाते थे, ऐसा कुछ। तो मुझे ख्याल आया कि रूपेश जी का ख्याल आया मुझे। हाँ, तो दीवार को निमित्त मान लेंगे इसको। हाँ, तो उस रूप में आप मान लीजिए, माना जाएगा। हाँ। हर जगह माना जाएगा ना ये चीज। तो हर जगह ये चीज पॉसिबल थी ना होगी कि ऐसे ही कुछ हुआ है। हो सकता है आप कुछ और उसमें चले गए हो, भूतकाल आपका निमित्त बन गया हो, ठीक है ना, भूत जो भी चीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब निमित्त कब होता है? जब कार्य होता है तब अनुकूल आरोप जिस पर आता है वो निमित्त कहलाता है, इसलिए निमित्त कहा है। पर इससे ये चीज बनी हो, ये चीज कतई पॉसिबल नहीं है। क्यों? अर्थ और आलोक ज्ञान में कारण नहीं है, और ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है? वो अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, अर्थात उस पर्याय की खुद की ऐसी योग्यता है कि उस समय में वो चीज होगी। उपादान कारण तो द्रव्य खुद है। हाँ, तो द्रव्य ही तो है, और क्या है ये? आप बोल रहे हो ना, तत्समय पर द्रव्य अकेला नहीं है, द्रव्य की वर्तमान पर्याय है, क्योंकि द्रव्य भी कारण नहीं है। भूमि कहाँ से आई है? द्रव्य उपादान कारण नहीं है, उसका गुण उपादान कारण नहीं है। ये द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, वो द्रव्य कारण नहीं है। ये जो ज्ञान गुण चल रहा है, ज्ञान गुण भी कितना बड़ा है? अनंत काल की, अनादि काल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय, और एक वर्तमान पर्याय, इतना बड़ा ज्ञान गुण है। तो आप इतनी सारी जो पुरानी पर्याय और आगे की पर्याय होंगे उनको कारण कैसे कह सकते हो? इसलिए ज्ञान गुण भी कारण नहीं है, केवल और केवल वर्तमान पर्याय कारण है, और ये स्वतंत्रता का क्या कहलाए? पराकाष्ठा है। बात समझ में आ रही है? संयम जी? कार्य होगा तो उस कार्य को ही वर्तमान की योग्यता ही कार्य उसका उपादान कारण कही जाएगी। वो तो कुछ भी हो सकता है। यदि त्रिकाली को कारण बनाया जाएगा तो हर समय वही कार्य होना चाहिए। द्रव्य कारण नहीं है, गुण कारण नहीं है, केवल और केवल वर्तमान पर्याय इन चीजों का कारण है। अब वर्तमान पर्याय कारण है तो अब क्या करें? वो तो भेद कर रहे हैं तब कारण है, अभेद से देखेंगे तो वो द्रव्य खुद कारण है ना। अरे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए चक्कर लगाओगे तो सही बात है। पूरा व्यवहार है, वो तो भेद करते हैं, तो पूरा व्यवहार की बात है। अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे इस चीज पे, ठीक है, कर जरूर लेना पर, ठीक है। कैसे देखेंगे तो द्रव्य कारण, द्रव्य कई तो वर्तमान है, पर द्रव्य कारण नहीं होगा, बाहर आ जाए तो द्रव्य की सत्ता ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। अभी उस पर बात करेंगे अपन, अभी ये चीज आप समझिए, ये चीज समझ में आई आपको? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? निमित्त कब कहा जाएगा? सुप्रीम भाई बात समझ में आ रही है? कार्य के होने पर कोई वस्तु वहां पर रहेगी, अनुकूल होगी, अनुकूल होगी, तब उस पर आरोप। अभी यहाँ पे अनुकूल नहीं थी, यहाँ अनुकूल नहीं थी, इसलिए कारण नहीं कही गई। यहाँ पर अनुकूल मिल गई, इसके लिए इसको कारण बना दिया गया। अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना कि भाई बच्चा हुआ, अब मम्मी पापा थे तो मम्मी पापा को कारण बना दिया गया। बच्चा बढ़ रहा था, मतलब क्या, बड़ा हो रहा है। अब यहाँ मम्मी पापा थे तो उनको कारण बनाया गया, मम्मी पापा नहीं थे तो निखिल जी किसको कारण बनाया?
माँ मामी को बना दिया, वो नहीं थे, चाचा चाची को बना दिया, वो नहीं थे, तो अनाथालय वालों को बना दिया, वो भी नहीं थे, तो जो अन्य लोग होते हैं भगवान को कारण बना देते हैं। तो कोई ना कोई कारण यहाँ बन जाएगा, पर कोई ना कोई नहीं होगा, वो भी एकदम फिक्स होगा, क्योंकि ये जैसे इसमें द्रव्य क्रम नियमित परिणामों से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही ये द्रव्य भी अपने अपने क्रम नियमित परिणामों से ही आगे बढ़ रहे हैं। निखिल जी, बात समझ में आ रही है? इसलिए कोई भी अव्यवस्थित चीज नहीं है। जैसे इसमें व्यवस्थित है, वैसे ही यहां पर भी एक एक द्रव्य एकदम व्यवस्थित है, कहीं पर अव्यवस्थित व्यवस्था ही नहीं है, पूरा सीक्वेंस है, प्रॉपर है, प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं प्रभा जी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमारी प्रॉब्लम जो है ना, ये निमित्त का मैंने थोड़ा सा बताया। हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम केवल ये है कि जब ये चीज दिखाई देती है ना, यहां पर ज्ञान में जो भी विकल्प आते हैं, ज्ञानात्मक या फिर चारित्र संबंधी कोई परिणाम आते हैं, चारित्र संबंधी परिणाम इट मीन्स सुप्रीम भाई कैसे? जो क्रिया संबंधित जो क्रिया दिखाई देती है सॉरी, क्रिया दिखाई देती है ना, क्रिया दिखाई देती है मतलब मतलब जो भी क्रिया हम लोग को बाहर में दिखाई, परिणाम जो भी चारित्र से संबंधित कैसे परिणाम, यहाँ पर कैसे परिणाम आ सकते हैं? ये चारित्र संबंधी कैसे परिणाम? राग द्वेष मोह और कषाय और पाप और सब लगा लो जो पाप के लायक है। अरे आप गंदे क्यों ले रहे हो, अच्छे भी ले लो ना। लगा लेना। व्रत शील संयम सट आवश्यक, ठीक है, ये सब की सब चीजें कहाँ हैं? ये पेड़ के रूप में है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है, ये तो प्रतिबिंब है, एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय में हम पहले ही दिन पढ़ के आ चुके हैं, ना तो विश्वास करने योग्य है, ना उसके प्रति समर्पण करने योग्य है। हर्ष प्रसाद नहीं करना, ठीक है ना। अब चाहे विकारी पर्याय हो, विकारी पर्याय मतलब जिसको हम अशुभ भाव कह रहे हैं उसकी पर्याय हो, चाहे शुभ भाव की पर्याय हो, व्रत शील संयम तप दान नियम सटावश्यक जितनी भी चीजें हैं इनकी पर्याय हो, इनमें भी विश्वास और समर्पण करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही देख के आ चुके हैं, ये एक समय की पर्याय में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, ये अज्ञान है और ये संसार का कारण है। इसमें अपनापन, इसके होने में दिक्कत नहीं है, इसको अपना मानने में दिक्कत है। और आप अपना मानोगे, राग द्वेष खड़े होंगे, इष्ट निष्ठ की कल्पनाएं होंगी, संसार आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर अपन ने मुख्य रूप से ली, एक तो ज्ञानात्मक और दूसरी चारित्र संबंधी। अब इधर जितने भी परिणाम आ रहे हैं, इन परिणामों में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व करना, ये क्या रहेगा? अज्ञान, जो कि एक्चुअल आपके संसार का कारण होगा। ठीक है, मेरे सब इसमें ये प्रश्न है, ये जो मोह राग देश क्रोध, ये जब आत्मा के है ही नहीं, वो बाहर भी इसकी कोई क्रिया हम लोग को दिखाई नहीं देती, तो फिर ये आते कहाँ से? ये आते इसलिए है ना, तत्समय की योग्यता में अनादिकाल पहले से सुनिश्चित है। योग्यता में कहाँ से आए? योग्यता में कहाँ से आए? वैसे ही था। तो वैसे मेरा तो ये मानना है, सबको करते ही नहीं ना, मोह राग देश, ये क्यों बने, क्यों करे? अभी देखो, राग द्वेष जो भी परिणाम है वो अनादिकाल पहले से, जैसे अपन ने ये 19, 20, 21 नंबर पे चीजें खचित की थी ना, वैसे ही यहाँ पर ये चीज खचित हैं, परिणाम खचित हैं। उसको आप ना तो बदल सकते हो, ना पलट सकते हो, ना आगे कर सकते हो, ना पीछे कर सकते हो, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपके चाहे राग हो द्वेष हो, कैसे भी परिणाम हो, चाहे व्रत के परिणाम हो, चाहे शुभ परिणाम हो, चाहे अशुभ परिणाम हो। प्रॉब्लम ये होती है, अशुभ परिणामों को हम हे मानकर हटाना चाहते हैं और शुभ परिणामों को हम उपादेय मानकर रखना चाहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि आप एक समय की पर्याय में एक तरफ को कह रहे हो कि ये नहीं चाहिए, दूसरे तरफ कह रहे हो कि ये चाहिए। तो एक तो ये अज्ञान, और इससे बड़ा अज्ञान क्या है कि वर्तमान पर्याय में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व, फोकस होना चाहिए यहाँ पे। तो अभिप्राय पर तो फोकस है ही नहीं, सारा फोकस हमारा कहाँ जा रहा है? परिणामों पे। और वहां पर भी हम काय में उलझ गए, शुभ और अशुभ में, जबकि वहां उलझने की बात ही नहीं है, वो तो परिणाम एक समय की पर्याय है।
उलझे पर वो पढ़े या नहीं है तो हम क्या करें? अरे तो उलझ ही तो रहे हैं उसमें, उसमें अपना मानना क्या है? उसकी भी तो ऐसी योग्यता है, बिल्कुल कि वो योग्यता है, पढ़ने आएगी जब बिल्कुल वो योग्यता ये जगह- स्वच्छंदता है। बिल्कुल योग्यता है। नहीं सुनिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जितने भी परिणाम आ रहे हैं ज्ञानात्मक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं, उनसे बंद का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव ही है, आने ही है। प्रॉब्लम कहाँ है? अभिप्राय में जो आप इनको अपना मान रहे हो, वहां प्रॉब्लम है। वहां से फिर ऑटोमेटिक यहाँ पौद्गलिक कर्मों का बंधन होता है और सारी प्रॉब्लम चालू होती है। अब करें क्या? जब भी ज्ञान में कोई भी चीज आए तब हम क्या करें? तो उसके लिए पूरा चार्ट दिया हुआ है। मुक्तेश जी, नींद यदि आ रही हो तो उठ जाना। मुझे पता है कल आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है? आ रही हो तो सच्ची बता रहा हूं, उठ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपनी स्वतंत्र योग्यता है, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता है, इतना तो क्लियर, ठीक है? इसके कारण ये हुआ है क्या निखिल जी? नहीं हुआ, स्वतंत्र स्वतंत्र है, ठीक है। अब इसको आप छोड़ दीजिए एक तरफ। ये जो पेड़ आया है, ये पेड़ कैसे आया है मुक्तेश भाई? ये पेड़ अपनी योग्यता से आया है। ये अपनी योग्यता से आया है। कौन सी योग्यता? इसकी स्वतंत्र योग्यता। स्वतंत्र योग्यता कब की है? उसकी तत्समय की योग्यता। कब? टाइम 10:15-20 इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, बदल सकते हो, पर दिक्कत ये है कि इससे प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरा एक और प्रश्न था इसी में, जैसे आपने बताया कि 10:15 और 20 सेकंड पे योग्यता हुई, तत्समय की योग्यता आई, वहां पर आई। अब वैसी योग्यता भी है कि उसमें एकत्व ममत्व जो है उसमें तो कोई पुरुषार्थ होगा नहीं, वो भी तो उस समय की योग्यता है कि वैसा अभी मानना उसकी बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं अभी। हाँ ठीक है ना, अभी चिंता काय के लिए कर रहे हैं? नहीं चिंता नहीं ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है? अभी समझना इतना सा है कि ये जो चीज यहाँ पर दिखाई दी है, जब ये चीज आती है तो प्रॉब्लम होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, पर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऐसी होती है, मान लो यहाँ पर एक दर्पण है, बहुत ध्यान से समझना, क्या नाम है? स्वयं प्रभा जी। यहाँ एक दर्पण है, ठीक है, बहुत बड़ा दर्पण है। अब ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे दर्पण में दिखाई दे रहा है, ठीक है? सही जी, क्या कंडीशन है? नीचे दर्पण है बहुत बड़ा, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे देख रहा है, दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर तो नहीं देख रहे और नीचे देख रहे हैं, और हमें हो रही इरिटेशन पंखे को देख के। किस पंखे को देख के? नीचे जो नीचे पंखा चल रहा है उसको देख के इरिटेशन होती है। आलोक जी बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे बताइए, उसको देखकर जो आपको इरिटेशन हो रही है, आपको यदि इरिटेशन खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, क्या करना पड़ेगा? अभी तो हम पंखा ही बंद करते हैं। पंखा बंद करना है, क्या करना पड़ेगा? टाइम नहीं, बोलो। पंखा बंद कर दो। सहज सहज क्या करना पड़ेगा? कमरे से बाहर चले जाओ। कमरे से बाहर चले जाओ। बोलो, क्या करना पड़ेगा? जो है वो स्वीकार करो। पंखा नहीं दर्पण दे हाँ, पंखा है ही नहीं उसमें, दर्पण देखो, दर्पण। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। हमारे उपाय कुछ इसी प्रकार के हैं, ये तो थोड़े ज्ञानी व्यक्ति हो गए थे, ठीक है? अब अपने उपाय देख लो, अपन कैसे उपाय करते हैं। वहां दर्पण है, दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? पंखा। इट मीन्स दर्पण में पंखा दिखाई दे रहा है। अब हमारा फोकस पॉइंट क्या होता है कि भाई साहब हमें पंखे से इरिटेशन है, क्या पंखा करें, किसको बंद करें? पंखे को बंद करें। हमारा सारा फोकस पॉइंट यहाँ रहता है, जबकि इस पंखे को बंद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कदाचित उदाहरण में ये चीज है कि उस पंखे को बंद करने से वो पंखा बंद हो सकता है, पर यहां पर ये चीज नहीं है कि इस पंखे के कारण वो पंखा बंद हो जाए। क्यों? वो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। तो हमारे जितने भी पुरुषार्थ हैं, उनमें से आधे से ज्यादा पुरुषार्थों में हमारा सारा पुरुषार्थ पर द्रव्य पर होता है, उसको सुधारने में जाता है कि नहीं नहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप ये पंखा बंद करो। अब बताओ भाई साहब, राज भैया, ये आप कर सकते हो इस पंखे को बंद?
हम हैं कौन? दर्पण। ठीक है, दर्पण उठ के पंखा बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता? आलोक जी, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? वो परद्रव्य है में परद्रव्य है, पर कारण क्या है? एक कोई कारण भी तो होता है। अत्यंता भाव की दीवार। अत्यंता भाव है। और तत्समय हाँ, क्या सब बोला उन्होंने? उसकी तत्समय की योग्यता तत्समय की योग्यता बोला। नहीं क्या बोला? बोलो क्या बोला? व्यापक भाव का अभाव है वहां पर। उस दर्पण में उस पेड़ के व्यापक भाव का भाव है। अब दर्पण को पंखा बंद करने के लिए, यदि पंखे को बंद करना है तो पंखे के कार्य को संपादित करने के लिए उसको पंखा बनना पड़ेगा, और ये कभी पॉसिबल है? ये उदाहरण समझ नहीं आ रहा कि दर्पण को पंखा बंद करने के लिए पंखा बनना पड़ेगा, तो फिर वो तो खुद अपने आप को ही बंद कर लेगा। पंखा दूसरा, एक पंखा दूसरे पंखे को बंद क्यों करेगा? अरे यार, उदाहरण है भाई, उदाहरण समझ लो। मान लो मैं हूँ, दर्पण में पंखा देख रहा हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है, अब मैं पंखा बंद करने के लिए क्या करूँ? पंखा बंद कर देते हैं, यही करते हैं, पर ये कोई उपाय नहीं है। भाई साहब, ठीक है, भाई साहब, देवता तो पंखा बन जाते हैं। क्या? देवता पंखा बन जाते हैं। ये कहाँ से बात आई? मतलब उनमें ऐसी शक्ति रहती है, आपने बोला ना पंखा बनने उनमें बहुत शक्ति है, पर यहाँ उस शक्ति की जरूरत नहीं है। तो वो तो गणित हो गया ना, वैसे व्यापक। तुम्हारी शक्ति अलग जा रही है अभी। हमारी शक्ति कहाँ जा रही है? चलो वापस आ जाओ। अब ये सिद्धांत समझना, मतलब कार्य को संपादित करने के लिए हमें उस द्रव्य रूप परिणमित होना पड़ेगा, जो 3 काल में पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा उपाय क्या है? पंखा तो हम बंद कर नहीं सकते। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय हमें आलोक जी ने बताया, क्या? कि दर्पण फोड़ दो साहब। अब ये उपाय भी बहुत सारे जने करते हैं। बहुत सारे पंखे इसको थोड़ा प्रैक्टिकल यदि करें तो ज्ञान में जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं ना, ज्ञान में जो भी चीजें आ रही हैं, हमारा दिमाग खराब होता है आपके जैसे कि साहब कितनी सारी चीजें, इरिटेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिन भर पढ़ाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। एक काम करो, छोड़ो इन सबको। और कोटा के विद्यार्थी अधिकतर यही करते हैं। क्या करते हैं? या फिर आज के दिन भी हो सकता है, कल के दिन कोई ना कोई खबर आ जाए, हैं? अरे कहीं से भी खबर आ जाएगी, अखबार में खोल के देख लेना हिसाब। ये तो पड़ गया वस्तु व्यवस्था। अरे भैया, 7 दिन तक हमने बहुत मेहनत करी, उस 7 दिन तक क्या, पूरे साल भर बहुत मेहनत करी, 7 दिन उसके फल की प्राप्ति हो ही रही थी, इतने में ही आज के दिन पता पड़ा के, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब सुनना, इधर सोच तो रहे थे कि काम हो जाएगा, पर काम बिगड़ गया। अब यहाँ टेंशन हो रही है कि इतना सब कुछ पैसा खर्च किया, ये किया, वो किया, और ये मतलब क्या बेवफा है, ये तो बेवफा निकले, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो क्या उसके डिप्रेशन चलेगा, कितना टेंशन होगा कि हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। तुम्हें बेहद ज्ञान हो गया ना। तो इसमें हम क्या प्रयास करते हैं? हम उस लड़की पर आरोप डालते हैं, ठीक है, जबकि उसकी कोई गलती, क्योंकि आपकी योग्यता में जो विकल्प आ रहे हैं वो कब से सुनिश्चित है आलोक भाई? वो तो अनादिकाल पहले उसमें लड़की का कोई निमित्त, कोई योगदान, निमित्त मतलब कोई उस प्रकार का उसने किया है क्या? वो उसने तो किया नहीं है। तो ये पंखे वाली स्थिति होगी कि हम पंखा बंद करना, ठीक है। अब दूसरा, जब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं उस लड़के को कुछ कर नहीं सकता, कोई चीज उखाड़ नहीं सकता, कहीं पर कितने ही हाथ पैर मारूं पर कोई प्रयत्न सार्थक नहीं हो रहा है, भाई साहब संयम जी कुछ समझ लो। अभी जब हम हर जगह हाथ पैर मारकर थक जाते हैं तो उसके बाद एक ही चीज समझ में आती है, और वो क्या चीज होती है निखिल भाई? जो
समझ में आती है कि भैया ये चीजें थी, विकल्प थे। अरे आप आगे बढ़ गए। उपयोग थोड़ा कुछ एक ही चीज समझ आती है कि जीवन को क्या है। हाँ, दर्पण फोड़ दो। दर्पण फोड़ दो। बात समझ में आती है ना। अभी तक हमें क्या लग रहा था कि उस लड़की को हम समझा लेंगे, ठीक है, पर जब हमने सारे प्रयत्न कर लिए, लड़की तो समझ नहीं पाई। उसको समझाने के लिए व्यापक भाव चाहिए। उसका अभाव था। जितने भी प्रयत्न करने थे वो सब विफल हो गए। अब इतना डिप्रेशन होता है और इतने सारे टेंशन आते, नींद खराब, खाना खाया नहीं जाता, और वो लगातार विकल्पों की एक जो श्रृंखला है संयम भाई, वो लगातार चलती चली जाती है। ऐसा लगता है कि भाई साहब अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो कुल मिलाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या मतलब दर्पण को फोड़ लेता है। अब दर्पण को फोड़ने का क्या मतलब निकला राज भाई? 10 समय की योग्यता। दर्पण फोड़ने से क्या ही हुआ, चीजें तो वैसे ही थी, वैसे ही रहेंगी। वैसे ही रहेंगी? जैसा था वो तो रहेगा ही, बाहरी। अरे वैसा नहीं रहेगा। अब बहुत अभी एक था, अब 100 हो जाएंगे आपके। अभी एक थी, अब 100 टेंशन हो जाएंगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका संसार कितना बढ़ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ना तो पंखा बंद करना उपाय है, ना ही फोड़ना उपाय है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, इधर से निकल चलते हैं, तो ये कोई उपाय है? हाँ, बीत रहा भाव रखो ना तो आराम से परिस्थिति जो भी आ रही है ये भी कोई उपाय नहीं है। क्लास में बैठ के फिर याद करते हो पुरानी बातें। ठीक है, ये भी कोई उपाय नहीं है। एक्चुअल में कितना सिंपल है, वहां पर केवल और केवल दर्पण है, पंखा है ही नहीं, केवल दिखाई देता है, होता नहीं है। एग्जैक्ट यही कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी। यदि आपको इन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपको क्रोध मान माया लोभ या फिर इधर व्रतशील संयम नियम, इनसे ये आपको अच्छे लग रहे हैं, या फिर आप ये क्रोध मान माया लोभ को हटाना चाहते हो, या लाना चाहते हो, व्रतशील संयम आदि को लाना चाहते हो, या फिर जो आपको कुछ कुछ चीजें देखने में इरिटेशन होती है, जैसे मान लो आप, कौन सा खाना होता है वो, कत्ल खाना होता है, क्या होता है, बूचड़ खाना, ठीक है, बूचड़ खाने में गए, हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे हमारे सामने ऐसी बात नहीं चलेंगी, ये चीजें मत करो, हम खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये सब चीजें क्या है, ये ज्ञान में वो चीजें आनी है। ठीक है, अब इसको आप हटा तो नहीं सकते, तो अब क्या करें? उपाय केवल इतना सा है, एकमात्र उपाय है, ना तो इसमें परिवर्तन करना उपाय है, ना इसको आगे पीछे करना उपाय है, दूर भागना कोई उपाय नहीं है, अपना घात कर लेना कोई उपाय नहीं है। केवल एक उपाय है, इसको आप गौण करो। गौण करने का उपाय क्या है? अब यहां पर आपको थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार में? कोई अंतर दिखाई दे रहा है आलोक भाई? देखो, ज्ञेयाकार का चित्र देखो और ज्ञानाकार का चित्र देखो। उसमें पत्तियां, इसमें पत्तियां नहीं है। हाँ, हैं? नीलम जी कोई अंतर दिखाई दे रहा है? चित्र देख के अंतर बताओ। कुछ ऊपर वाला यहाँ आपको पत्तियां, ये पत्तियों का सिंबल है, ठीक है, यहाँ पत्तियां हैं और यहाँ पत्तियां नहीं है। ये हम ज्ञान की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट किसको देख रहे हैं? एक समय की पर्याय को मुख्य किए बैठे हैं और उसी को अपना मान रहे हैं, अज्ञान। ये तो प्रॉब्लमेटिक है। पर अब जब हमें पता पड़ा यहां पर तो कुछ है ही नहीं जो दिखाई दे रहा है, तो फिर अब ज्ञान की प्रोसेस क्या होगी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको गौण करो। गौण करने का तरीका क्या है कि यहां पर ये मान लो हरा भरा पेड़ है, ठीक है, और ये अपना ब्राउन कलर का क्या है, तना है। तो अब इस चीज को गौण करते चले जाओ। अब गौण करने का तरीका कैसा रहेगा? आपने गौण किया, केवल आकार आकार बचा उसका, ठीक है, तो अंदर का पूरा गौण हो गया, आकार आकार बचा है। अब ये आकार जो है, ये आकार काय का है? ज्ञान का। यहां पर ये जो अभी हम सोच रहे थे कि ये गेहूं का आकार है, पर ये क्या गेहूं का आकार है?
यदि गेयों का आकार होता तो गे यहाँ पर आने चाहिए थे। स्वयं प्रभा जी, बात समझ में आ रही है? रूपेश भाई जी। पर ये क्या गेयों का आकार है? ज्ञान ये क्या गेयों से निर्मित है? ज्ञान से निर्मित राज भाई, ज्ञान से निर्मित होती है। ये ज्ञान का आकार है, गेयों का नहीं। इसीलिए हमने केवल आकार आकार बचाया और क्या समझे हम कि ये तो केवल ज्ञान का ही आकार है, ये गेयों का आकार था ही नहीं। अब ज्ञान का ही आकार है तो इतना आकार रखने ही क्यों है? आकार को भी अब गौण कर दो, वो आकार जो भी दिखाई दे रहा था वो भी क्या था? वो केवल स्वच्छ ज्ञान था। स्वच्छ ज्ञान नहीं, द्रव्य यहाँ पर। हाँ, वो द्रव्य आ जाएगा, द्रव्य। ठीक है ना। इस प्रकार आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। तो पर्यायों में क्या हुआ? फिर तो बेस नहीं है, बेकारी बनी हुई है। यहाँ पर उससे प्रॉब्लम ही नहीं है, आने तो जाने दो। वो तो द्रव्य का स्वभाव ही है, परिणमन ही है। अभी उसकी आपको ये लग रहा है ना कि वो विकारी हो रही हैं, उससे बंद हो रहा है, तो प्रॉब्लम आपको लग रही है। अभी उसको भी हम समझ लेंगे। पर्याय में राग पड़ा है तो अरे भैया, पर्याय में ही राग है, ठीक है, पर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी कि आप इसको देख रहे थे, यहाँ नहीं देख रहे थे। आपकी दृष्टि पूरी यहाँ थी, यहाँ नहीं थी, जबकि यहाँ पर केवल ज्ञान था। पर्याय चेंज हो जाएंगे। पर्याय ऑटोमेटिक चेंज होंगी, अभी हम करेंगे ना, करेंगे मतलब होंगी वो सारी चीजें। अभी ये तो समझते जाओ, आप दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलोगे ऑटोमेटिक सृष्टि बदल जाएगी। और आप सृष्टि बदलने के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। गड़बड़ हो जाएगी, उल्टी बदलेगी। बात समझ में आ रही? अब बताओ, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही, मान लो वो जो 14 फरवरी वाला लड़का है, संयम जी, तो अब वो जो उसके दिमाग में जो टेंशन चल रही है, अरे ठीक है, अभी रात को तो आशुतोष जी, तो उसके जो भी चीजें चल रही हैं, अब वो चीजें किसका परिणमन है? निखिल भाई, ज्ञान का वो उसके ज्ञान का ही परिणमन है। अब वो मान रहा है कि लड़की के कारण ये चीज हो रही है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। एक्चुअल तो वो ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञान का परिणाम आप जैसे करोगे तो अब आपकी चीज हो गई ना। अब वहां पर राग द्वेष नहीं रहेंगे। राग द्वेष कब तक थे? जब तक ये चीज थी। अब ये चीज गौण हो गई ना। अब जैसे ही हमने, वो दर्पण था अपना, दर्पण में पंखा दिखाई दे रहा था और पंखे को देख के इरिटेशन हो रही थी, उपाय क्या किया हमने? उसको खत्म किया या फिर फोड़ दिया या फिर दूर चले गए, तो ये उपाय नहीं था। इतना सा उपाय था, पंखे वहां है ही नहीं, वहां केवल और केवल दर्पण है। ये जैसे ही दिमाग में क्लिक होता है, दृष्टि बदलती है। अब पंखे को गौण किया, दर्पण को देखा, बताओ पंखा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे। दिक्कत कहां थी? पंखे देख रहे थे तब दिक्कत थी। अब पंखा आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दृष्टि कहां हो गई? दर्पण पर। तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आप यही तो चाह रहे थे कि पंखा नहीं हो, तो पंखा आपको दिखाई नहीं देगा। स्वयं प्रभा जी, कुछ बात समझ में आ रही है? हमारा सारा का सारा परिणमन ज्ञानात्मक है। यहाँ तो उपयोग की बात आ रही है। हाँ, तो उपयोग की बात है ना। तो बात आएगी, किसकी आएगी? इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्की बात? कोई दिक्कत? अब ऐसे ही आप दूसरी चीजों पर भी लगा लेना। भोजन आप करते हो, ये प्रैक्टिकली लेना है सर, ये कक्षा का ही लेना हैं? कक्षा के उदाहरण है। हाँ बताओ। जैसे ये क्रिया चल रही है आपके पढ़ाने की, हम्म। ये तो होगी ये। अब वो जो आप पढ़ा रहे हो उसमें हम समझ रहे हैं, वो हो गया क्रिया का। हाँ। और हम माने कि आप हमें पढ़ा दोगे, समझा दोगे, उसमें हम करेंगे, हम इसके करता है भोगता है, तो वो हो गया हमारा ज्ञान। बिल्कुल। अब जब हमको पता चला कि मैं उस समय भी क्या कर रहा हूँ, ज्ञान ही कर रहा हूँ, तो हमारी दृष्टि गई ज्ञान पे कि बस मेरे को बस उसका जानना 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 हो रहा है कि मैं कैसे उसको सही, मतलब करता बने का बाहर नहीं आना चाहिए, बस जानना जानना होना चाहिए। तो दृष्टि रखते बस आ गई, बस ये ज्ञाकार के रूप में, ये जो भी झलक रहा है ये आकार ज्ञानाकार के रूप में। फिर ये गेयो का नहीं था, ये तो केवल ज्ञान का ही था। उसमें भी उसको गौण कर दिया अपना, उस पक्ष को जो समझ रहे हैं। हाँ। फोकस गया बस सिर्फ ज्ञान पे। हाँ।
तो बस यही अज्ञान है। बात समझ में आ रही ना? तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे मुनिराज बड़े से बड़े उपसर्ग सहन कर लेते हैं। स्वयं प्रभा जी, जैसे अब मान लो गुरुदत्त मुनिराज हैं, ठीक है ना, रुई से लपेट दिया था उनको, तो पूरी रुई से लपेट दिया उनको और आग लगा दी। अब ये जो रुई से लपेटा और आग लगाई आलोक जी, तो ये कहाँ चीज हुई? यहाँ पर हुई, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको लग जाती है, आपका उपयोग दूसरी जगह होता है, कोई पता नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लगी तो है आपको, पर उपयोग दूसरी जगह है तो कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहे सिगड़ी जल रही हो, चाहे शालनी खा रही हो, चाहे रुई से लपेट दिया हो, चाहे लोहे कंगन पहना दिए गए हों, कुछ भी कर दिया गया हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ये सारी यहाँ पर चीजें हैं। अब उनका भेद विज्ञान कैसे चलता होगा आप सोचिए। इससे प्रभावित ही नहीं है और इसलिए इसको बदलने का विकल्प नहीं आता। पार्श्वनाथ भगवान को एक समय भी ये विकल्प नहीं आया कमठ ऐसा क्यों कर रहा है, बिल्कुल विकल्प नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको पता था जब ये इसमें कुछ करने लायक ही नहीं है और कुछ कर सकते नहीं है, लायक की तो बात दूर की, कुछ कर सकते नहीं है। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग परिणाम आते हैं क्या? यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो परिणाम है नहीं है। यहां पर जो भी परिणाम है वो अपनी योग्यता से है। अब उन परिणामों को यदि आप अपना मानते हो तो प्रॉब्लम में हो। और यदि परिणाम काहे के बने थे? वो ज्ञान के ही तो परिणाम थे। तो आपने उन परिणामों को मुख्य किया है या ज्ञान को मुख्य किया है? यदि परिणामों को मुख्य करते हो तो उसमें अपनत्व करके आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे और तुरंत कमठ पर दोषारोपण करना चालू कर दोगे, या फिर मुझे तपन लग रही है, कैसे ना कैसे करके इसको बुझाओ, ये चीज जाएगी। पर यदि आप इन परिणामों को गौण करके, इन परिणामों में व्यापक कौन है मुक्तेश जी? ज्ञान व्यापक है। उस ज्ञान पर यदि फोकस हो जाएगा तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो गई, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे आपके। राग द्वेष खत्म मतलब अज्ञान तो खत्म ही हो गया, और राग द्वेष भी धीरे धीरे करके आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ज्ञेय से ज्ञेयाकार, तो ज्ञेयाकार वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि ज्ञेयों का आकार तो है ही नहीं। आकार काय का है? ज्ञान का ही आकार है। ये जो भी आकार है काय का आकार है? ज्ञान का आकार है। और ज्ञान का आकार भी क्यों कह रहे हो? वास्तव में आकार है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान का परिणमन है। इस प्रकार हम जो कुछ भी जान रहे हैं वो सब के सब किसको जान रहे हैं? ज्ञान को जान रहे हैं। और मानते क्या हैं? कि मैं आलोक जी को जान रहा हूं, मैं पंखे को जान रहा हूं, मैं मुक्तेश जी को जान रहा हूं। अब जैसे ही आप जानने में आए, राग द्वेष के परिणाम चालू हो गए। राग द्वेष के परिणाम हुए तो ये मेरे लिए अच्छे हैं, ये मेरे लिए बुरे हैं, और अच्छे के अच्छे मेरे लिए अच्छे, और बुरे के अच्छे मेरे लिए अच्छे, ठीक है ना। और बुरे के बुरे मेरे लिए बुरे, नहीं बुरे के बुरे मेरे लिए अच्छे, है ना। तो ऐसे राग द्वेष का विधान विस्तार चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी चलती है। अब इसमें कोई दिक्कत वो आती ना जहाँ ज्ञायक भाव विभिन्न दिखे है? अन्य भाव की कौन? ज्ञायक भाव विभिन्न दिखे, तुम ज्ञायक भाव को यदि अलग कर दोगे तो फिर बचेगा क्या यहाँ पे? ये ज्ञायक भाव है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज भी ले सकते हो, सुनना। यहाँ पर आप ले लो ये उदय, तो उदय का ये क्या होगा? औदैहिक भाव होगा। यदि यहाँ पर कर्म का उपशम होगा तो यहाँ पर क्या चीज दिखाई देगी? निमित्त नैमित्तिक में औपशमिक भाव होगा। यहाँ पर यदि क्षय होगा
तो यहां पर क्या दिखाई देगा? छायिक भाव। पर छायिक भाव तो कर्म सापेक्ष है अपने ही भाव, पर कर्म सापेक्ष है, और वो भी एक समय की पर्याय है, इसलिए छायिक भाव को भी भिन्न कहा गया है। जब छायिक भाव को ही भिन्न कह रहे हैं तो फिर औदैहिक, औपसमिक और छायोपसमिक की तो बात बहुत दूर की हो गई, क्योंकि छायिक भाव तो जैसा है वैसा दिखा रहा है। जब उसको ही अपन ने बिल्कुल अलग कर दिया तो फिर इन तीन भाव की तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। ठीक है रूपेश जी, क्या कुछ चीजें? नहीं, नया पॉइंट आया भाई साहब। क्या अधूरा ज्ञान आत्महत्या का कारण है। तो अब जब गायक भाव को अलग कर दोगे तो वो थोड़ी गलती हो गई ना, इसलिए। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको इसमें क्रिया परिणाम अभिप्राय भी बताया, निमित्त उपादान भी बताया, और अब दूसरे सिद्धांत भी आपको बताऊंगा मैं। विशेष जैसे पढ़ना कल आपने कुछ समय सार की गाथाएं बताई थी हमारे लिए। हाँ, जैसे मैंने लिखी थी 15, 49, 31, 32, 33 समय सार टीका आत्मख्याति लिखी है। हाँ, इसके कोई जैसी पुस्तक एक पर्टिकुलर एक ही जगह हमें मिल जाए तो मतलब कुछ है ऐसा? यहाँ आपको मिल जाएगी। नहीं, समय सार तो मिल जाएगा कहीं। समय सार जी आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी में है, और जहाँ मतलब एक ही जगह पे दिया हो, जैसे कि क्रिया पे सब एक ही जगह मिल जाएगा। अब ये चीजें तो आपको निकालनी पड़ेंगी, और चीजें जो आपने बताई हैं, वो अब मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। मैं सोच रहा हूँ यदि हमें बचपन से ऐसा सिखाया जाए कि हम भाई दूसरी चीजों को नहीं जानते, अपने नॉलेज को ही जानते हैं, तो फिर बाद में क्या स्थिति बनेगी? मोक्ष। मतलब जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अपने आप भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा? भेद विज्ञान इससे उत्पन्न नहीं हो। अभी वस्तु स्थिति को आप समझोगे, ये पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल करोगे तो भेद विज्ञान होता है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे यही बताते हैं ना कि ये है, ये ऐसा है। तो ये तो सिखाते नहीं कि तुम्हारे अंदर नॉलेज, उसने उसकी इमेज बन रही है, तुम उसको जान रहे हो। तो हो तो एक्चुअल में यही रहा है। होता और आप आंखों से भी देखते हो तो कैसे देखते हो? ज्ञान के माध्यम से। आप वस्तु को नहीं देख रहे होते हो, उसकी इमेज को ही देखते हो। आप आंखों से भी देखते हो तब भी उसकी इमेज आपके रेटिना पर उल्टी पड़ती कैसे पड़ती जो, ठीक है ना? हाँ, और उस इमेज, वो इमेज जो भी वो वहां पर हुई है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है आपके माइंड से, वहां पर वो चीज जाती है, ऐसा वहां पर ही प्रोसेस यही है। ये जो पर्याय अपने तो स्वभाव के बारे में तो नहीं आएगी, पर्याय को जान के। अरे भैया, ये चीज क्या है? ये स्वभाव ही तो है। ये तो बचा क्या? हम्म, नहीं यहाँ बचा क्या? वो ज्ञान ही बचा, स्वभाव बचा। ये ज्ञान स्वभाव ही तो बचा है। और ज्ञान स्वभाव मतलब क्या? द्रव्य। आपने एक समय की पर्याय गौण कर दी तो अब क्या बचा? दृष्टि का विषय तो बचा ही है। इतने सारे तो पर्याय समझ रहे हैं, वैसे पर्याय से दुख नहीं है मतलब अरे अपन ने पहले दिन ये चीज देखी थी ना कि दो प्रकार की चीजें हो गई, एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। ठीक है, अब ये एक समय की पर्याय जो थी वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, और ये जो दर्पण है मतलब ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि कहलाती है और इसकी दृष्टि पर्याय दृष्टि कहलाती है। पर्याय दृष्टि हमेशा दुख का कारण है, और दृष्टि यदि बदल के आपकी द्रव्य दृष्टि हो जाती है तो सुख का कारण है। तो द्रव्य दृष्टि मतलब अब द्रव्य आ गया ना यहाँ पे, तो आपको गुणात्मक बताया है, ज्ञान को मुख्य करके चर्चा की है। बात समझ में आ रही है? तो है तो वो द्रव्य की दृष्टि हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलें आगे। अब ये तो है अपना वर्तमान, ये बहुत ध्यान से समझ लेना। ये केवल और केवल अपना वर्तमान है। अभी जो भी चीज बताई आपको वर्तमान में बताई है। ये तीन फैक्टर अपने हैं और ये पराया है। पराया मतलब अत्यंताभाव की दीवार की उस तरफ की चीज है, और ये बात केवल वर्तमान की हुई है। कौन से गुण के संबंधित? ज्ञान गुण के संबंधित। अब मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूं।
अब जो ज्ञान गुण था, ज्ञान गुण को मैं पूरा आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो आप अभी तक दर्पण देख रहे थे ना, वो दर्पण ये है। 10, 15, 21। ये है आपकी वर्तमान पर्याय, ये सारी की सारी हैं आपकी भूत पर्याय, और ये सारी की सारी हैं आपकी भविष्य पर्याय। टाइम फैक्टर है 10:15 ठीक है। अब यहां पर ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? ये याद रखना सारी चीजें, ये तो गड़बड़ होती चली जाए फिर। अभी मैं केवल चित्र बना रहा हूँ, आज समझाएंगे कल, ठीक है। ये कौन सी पर्याय थी? वर्तमान। वर्तमान वर्तमान। नंबर बोलो। 10, 15, 20। 10, 15, 20। तो इसको अपन कहते हैं केवल अकेले 20 नंबर की पर्याय, ठीक है। तो ये कौन सी पर्याय हो जाएगी? 19। ये 18, ये 16, 17, 16, और ये केमिकल लॉ चल रहा है। उल्टी में दिक्कत आती ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये इधर भैया देख लो, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ये आपको जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है नहीं है, ठीक है। ये केवल दिखाने के लिए है, ये बिल्कुल इसमें कोई गैप नहीं है। ये जो आपको गैप करके दिखाया गया है, ये एक्चुअल में अनुसूती है, ये प्रवाह क्रम है पूरा, ठीक है। मोतियों की माला टाइप, तो एक के बाद एक मोती है। और ये कौन से गुण की बात चल रही है अपनी? ये ज्ञान गुण की बात चल रही है, ऐसे इसमें अनंत गुण है। ठीक है ना। ज्ञान गुण प्लस अनंत गुण। कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण है। अनंत गुण। अनंत गुण में स्वयं प्रभा जी कौन सा गुण लिया अपन ने? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण की कितनी पर्याय हैं? अनंतानंत पर्याय हैं। तो अनंतानंत पर्याय में ये भूत पर्याय, ये भविष्य पर्याय, और ये कौन सी है अपनी? वर्तमान पर्याय। तो ऐसी पर्यायों का जो पिंड है, अब ये तो अपन ने ज्ञान की पर्याय ली, ऐसे ही दर्शन की पर्याय निखिल जी, ऐसे ही चारित्र की पर्याय, ऐसे ही वीर्य की पर्याय, ऐसे ही अस्तित्व की पर्याय, मतलब सारे ही गुणों की इस प्रकार से पर्याय जब आ जाएंगी, तो उन सब का जो समूह बनेगा मतलब गुणात्मक समूह, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य। वो द्रव्य कहलाएगा। अब सोच सकते हो द्रव्य कितना बड़ा होता है। समूह बनेगा मतलब समूह है ना, बनेगा मतलब वो भाषा है, वो तो किन चीज गुणों का और गुण की पर्यायों का, पर्यायों का समूह गुण और गुणों का समूह द्रव्य। भेद के अंदर द्रव्य किससे मिलकर बना है? गुणों से मिलकर बना है। मिलकर बना है मतलब वो गुणात्मक ही है, ठीक है। अब द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुण कौन कौन से हैं? हाँ, तो 2-3 गुणों के नाम बता दो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, ठीक है ना। अब ये गुण कहते इतने हैं, ये गुण अनादि अनंत गुण है, ठीक है। अनादि अनंत मतलब इस प्रकार से अनादि अनंत है, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज समझना, एक चीज तो मैंने बताई कि ये पूरी अनुसूती है, ठीक है। दूसरा, संयम जी बहुत ध्यान समझना, ये गुण कौन सा है? किस गुण की बात कर रहे हैं? ज्ञान गुण। ज्ञान गुणों का काम क्या है? स्वयं प्रभा जी, ज्ञान गुणों का काम जानना, ठीक है ना। तो इधर सुनना बहुत ध्यान से, समझना। 16 नंबर की पर्याय में भी जानना है,
17 का काम भी क्या है, जानना। 18 का काम भी क्या है, जानना। 19 का काम, जानना। 20 का काम, जानना। ये है आपकी अनुसूति, प्रभाक्रम, पारिणामिक भाव। हाँ, ये ज्ञान का पारिणामिक भाव है। जानना 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 जानना, जिसको अपन कह रहे हैं सहज ज्ञान। और अभी समझना, अभी कल और समझेंगे अपन। अब ये तो हो गया आपका ज्ञान गुण का त्रिकाली ज्ञान गुण। त्रिकाली कैसे हुआ, भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों पर्यायों के समूह को आप इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाएगा, ज्ञान गुण जानना होगा सिर्फ त्रिकाली ज्ञान गुण। और ऐसे त्रिकाली ज्ञान गुण जैसे अनंत गुण मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक द्रव्य बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ। वो त्रिकाली द्रव्य। उसको तो अपन वर्तमान में करना पड़ेगा ना। अरे वर्तमान में करेंगे तो वर्तमान ये है ना, इसलिए तो इसको आगे कर दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा और समझना, ये अनुसूति जब भी आप देखोगे ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनेगी, और मात्र एक समय की 20 नंबर की पर्याय देखोगे ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय बनेगी, ठीक है। अब थोड़ा और अपन स्पेशल करते हैं। 16 नंबर की पर्याय में क्या जानने में आया, बोलो। मुझे नहीं पता क्या जानने में आया, यही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा था आपने, कहा कि इसको मुख्य करते हैं तो द्रव्यार्थिक का, सबको करते हैं तो क्या, सॉरी एक को मुख्य करते हैं तो पर्याय का, और बाकी सबको, बाकी सब ये पूरी अनुसूति है ना। हाँ। अनुसूति यदि आपने मुख्य की है, अनुसूति मतलब 20 नंबर की जो पर्याय है उसको आपने गौण कर दिया, तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज्ञान। और ज्ञान मतलब वो केवल वर्तमान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान कैसा हो जाएगा, त्रिकाली ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये भूत और भविष्य की पर्याय निमग्न पर्याय हैं, इसलिए इनको नीचे कर दिया अपन ने। और ये पर्याय वर्तमान पर्याय है, किस नए का वैसा बना रहे थे आप, द्रव्यार्थिक न्याय का। पूरा जो प्रवाह क्रम चल रहा है, पूरा प्रवाह क्रम द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, दृष्टि का विषय है। और ये वर्तमान पर्याय है, ये दृष्टि में तो पूरा प्रवाह क्रम वाला द्रव्य आ नहीं पाएगा। ये भाई प्रवाह क्रम वाला द्रव्य नहीं आएगा, पर ये निमग्न पर्याय है ना, न पर्याय आ पाएंगे। वर्तमान में फोकस होगा, लेकिन वर्तमान में ये पर्याय रूप में नहीं है, अब ये द्रव्य रूप में है। आपको समझाने के लिए बताई गई है ये। अब क्यों समझाने के लिए बताई गई है, एक एक चीज बोलते जाओ। 16 नंबर पे क्या जानने में आया था, बोलो रूपेश भाई। तो पेज ही जानने में आया था। दीवार, मान लो यहाँ पर कोई भी मान लो भाई, सब ABCD लिख दो, A 17 पे 20 18 पे C जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ मान लो पेन जानने में आया, ठीक है। यहाँ पर किताब या किताब, अच्छी चीज बुरी चीज सब बताते जाना, ठीक है। मुकुट, यहाँ पर आपको मान लो जानने में आया PIG, हाँ PIG जानने में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जानने में आया लोयन, बिस्टा, शेर जानने में आया, शेर जानने में आया, यहाँ आपको जानने में आया गोल्ड, गोल्ड सोना, गोल्ड। भैया यहाँ पर कैट लेना आगे पड़ेगा। यहाँ जानने में आया यहाँ पे रुपए जी थे, रुपए जी थे। नहीं अब इंसान को भी तो लोहे सुना है। राजमुकुट राजमुकुट, निखिल जी आ गए। खिलजी, यहाँ क्या जानने में आया, राजा का मुकुट, राजमुकुट, राजमुकुट, बिल्ली आ गई भाई, सब ये बिल्ली जानने में आई। आने वाली है वो, भाई साहब बिल्ली जानने में आ गई है। अरे बिल्ली में आगे के लूजन हो जाता है कभी। चलो आगे बिल्ली, यहाँ क्या जानने में आया, बिल्ली, अभी भी आई रही। हाँ बोलो जल्दी फटाफट बोलते जाओ। पोस्टर भाई, सब पोस्टर, बिल्ली, हटा पोस्टर, बिल्ली। ऐसा मैं अपने आप को कब जानने में आऊंगा, ये तो बताओ। तुझे दिखाएंगे अभी यहाँ। दिखाएंगे उस जब समय तक क्या ये होगा। देखोगे तब तक आप नहीं दुखोगे। क्यों ना कि मैं खुद जानने में आऊंगा उसमें, क्यों क्यों इसमें लिखो,
इधर क्या जानने में आएगा? राज का मुकुट। भगवान आगे मुकुट मान लो, यहाँ ले लो आप। ये मुकुट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बाद में खो गया था ना, इस वजह से पहले जानने में आया। यहाँ पर आप ले लो नारकी सम्यक दर्शन, यहाँ ले लो केवल ज्ञान, और यहाँ ले लो सिद्ध। ठीक है। यहाँ ले लो आप नारकी ले लो, मनुष्य ठीक है। ये थोड़ा मिक्स कर दिए सारे। ठीक है, पूजा करते हैं, पेड़ कहाँ से दिख गया? ठीक है देख। अरे चलो पेड़ अभी समय हो चुका है। वो कल्पवृक्ष वाला ये चित्र आपके सामने आ चुका है। ये पर्याय हैं, ये पर्यायों के नंबर हैं। पर्यायों में क्या चीज खचित है वो अनादिकाल पहले से ही खचित है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ये चीज इस समय पर होगी मतलब होगी ही। अब करना क्या है वो अपन कल करेंगे। ठीक है, अभी तो फोटो ले लेता हूँ भाई साहब। एक फोटो आप ले लो। ठीक है, ऐसे ही चलो। समझाएंगे कल। कल दूसरी चीज जानने में आएगी, पर ये बदल जाएगी। एक साथ बोलिए जय